गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। हम आपके साथ उपस्थित हैं। वैसे हिंदी का सारा टॉपिक पढ़ा दिया गया है, व्याकरण के कुछ टर्म्स बाकी रह गए हैं जो हम आपके साथ लगातार समय की उपलब्धता के आधार पर आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ नाराजगी तो आपकी जरूर है हिंदी को लेकर के कि सर क्लासेस डेली नहीं हो पा रही है। क्षमा चाहता हूँ, सेहत भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है अभी, और कंटेंट जब ऑलरेडी हुआ रहता है ना, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े वो सारा चीज तो प्लेलिस्ट में जा करके देखना, और वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ी है, आप पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। आज हम आपके साथ लेकर के आए हैं टॉपिक वाक्य विचार, जिसमें हम लोग पहले चीजों को समझेंगे, वाक्य विचार है क्या, हम लोग को क्या पढ़ना है क्लास 12 के अंदर। उसके बाद हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछता है। ठीक है, आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 2 टाइम्स हो चुके हैं, मतलब दोगुना पूछे जा रहे हैं। तो मान के चलिए कि यहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसको भी कवर अप कर लेते हैं तो बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हर एक टॉपिक को, अगर आप कवर करते चले तो। तो आज वाक्य के बारे में, वैसे आपको पता होगा, ठहरिएगा, भागिए मत, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, इसी सेशन में होगा, इसलिए घबराना नहीं है। तो वाक्य किसको कहा जाता है? वाक्य में समझिए, सबसे पहले हम लोग व्याकरण के अंदर जब हमारी समझ बढ़ी तो समझ बढ़ने के हिसाब से क्या हुआ, सबसे पहला जो आधार लिया गया वो अक्षर हुआ। अक्षर से मिला तो शब्द बना, कई सारे अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनता है। फिर शब्दों का जो मेल हुआ, शब्दों के मेल सार्थक रूप से हुए, अच्छे से सजा करके बोला गया, तब जाकर के वाक्य बना। यानी वाक्य क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। कैसे शब्दों का? सार्थक शब्दों का मेल, या शब्दों का सार्थक मेल को भी आप क्या कह सकते हैं? वाक्य कह सकते हैं। लेकिन बेहतर, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। अगर मैं बोलता हूं कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि अनु सर अभी लाइव पढ़ा रहे हैं, अब इसको आप बोलो पढ़ा रहे हैं लाइव अनु सर, ये अजब, इसका मतलब उल्टा फुल्टा आगे पीछे करके नहीं, रहे हैं, पढ़ा, सर, अनु, लाइव, अभी, इधर उधर करके शब्द वही है लेकिन क्रमबद्ध नहीं है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि शब्दों के क्रमबद्ध शब्दों के क्रमबद्ध समूह को, और यहां पर एक बात मैं कर दूं, शब्द का हम क्या कर रहे हैं? परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो सार्थक यहां पर लिखना बेहतर हो जाएगा। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे में आप समझ गए, जैसे में मान लीजिए मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है, ये एक सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह है। अगर आप इसे उल्टा पुल्टा कर दो, जैसे है, रहा, जा, विद्यालय, मोहन, इधर उधर करके बोले, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो सार्थक शब्दों का जो क्रमबद्ध समूह होगा उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य अलग अलग तरह के होते हैं, वाक्यों को बांटा गया अलग अलग आधार पर। बांटने का जो आधार होता है प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य को बांटा जाता है, क्रिया के आधार पर बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर बांटा जाता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें, तो 2 तरह के वाक्य आपको पढ़ना बहुत मैंडेटरी है, अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। एक पढ़ना है आपको रचना के आधार पर, यहां से बवाल क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है अर्थ के आधार पर। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, इस चीजों को समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सभी कोई, मैं इसको हटाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ले लिए? ठीक है। वाक्यों को जब बांटा जाएगा, उस वाक्य को हम किस आधार पर बांटेंगे? वाक्य को हम
वैसे 3 आधार होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 2 आधार पर। एक होगा रचना के आधार पर, एक होगा अर्थ के आधार पर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव किया जाएगा। रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है प्यारे बच्चों मिश्र वाक्य। ठीक है। उसके बाद अर्थ के आधार पर चले तो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होते हैं। पहले इधर क्लियर कर लेते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य किसे कहा जाता है। सरल वाक्य का मतलब यह हुआ कि जिस वाक्य में सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया हो, 2 वाक्यों को जोड़ा नहीं गया हो, बस एक वाक्य हो और उसमें वाक्य तो एक ही है लेकिन उसमें कर्ता भी एक हो, क्रिया भी एक हो, मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों एक ही है। जैसे मैंने कहा कि मोहन विद्यालय जा रहा है, बस सिंपल है, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। अनुसर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सिंपल है, एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। मोहन विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जाने का काम सिर्फ और सिर्फ मोहन कर रहा है। तो जब कर्ता एक हो, ऐसा नहीं है कि मैं वहां पहुंचा तो गाड़ी खुल गई, मैं विद्यालय पहुंचा तब शिक्षक आए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उसमें सिर्फ सिंपल सेंटेंस है, एक ही वाक्य होगा। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, वो वहां से चला गया, हो गया। ये सिंपल है, जिसमें सिर्फ एक कर्ता हो और एक उसमें क्रिया हो। इस तरह के वाक्य को प्यारे बच्चों कहते हैं सरल वाक्य। तो मैं आशा करता हूं सरल वाक्य में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अच्छा, संयुक्त है, इसका नाम ही है संयुक्त, कंबाइंड होगा, जुड़ेगा भैया। इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें अव्यय का इस्तेमाल करके 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। अव्यय में आपको ज्यादातर इसमें 3 शब्द मिलेंगे। मैं ट्रिक बता देता हूं, और मिल सकता है, किंतु मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन वगैरह हो सकता है। तो जिस शब्द के अंदर और मिल जाए, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए ये सब अव्यय मिल जाए तो समझ जाना वो संयुक्त है, क्योंकि नाम ही इसका कंबाइंड, वाक्यों को जोड़ा गया है। क्या किया गया है बच्चों, इसमें जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें वाक्यों को जोड़ा जाता है। और मिश्र वाक्य क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। एक शब्द ऐसा रहेगा, एक वाक्य ऐसा रहेगा जो दूसरे पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ये एग्जांपल के थ्रू हम लोग अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। इस तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए कि सुबह हुई और गाय चिल्लाने लगी। अब इस वाक्य को आप क्या कहोगे बताओ। सुबह हुई और गाय चिल्लाने लगी, और शब्द आ गया, इसमें क्या किया गया, 2 वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। सुबह हुई और गाय चिल्लाने लगी, तो समझिए और मिल गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य है। मैं विद्यालय जा रहा हूं, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। ठीक है। लेकिन जब मिश्र वाक्य की बात आए तो आप समझिएगा, मिश्र का मतलब क्या होता है। मिश्र का मतलब है ये जोड़ा हुआ सेंटेंस, ये भी रहेगा, लेकिन ये आश्रित रहेगा, एक दूसरे पे डिपेंड। मैं जिस स्कूल में पढ़ने जाता हूं वहां के शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अब ये देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ने जाता हूं वहां के, मतलब ये डिपेंडेंट हो गया ना, ये डिपेंडेंट हो गया। ये वही स्कूल है जहां मैं पढ़ता था, ये एक दूसरे पे डिपेंड। ये वही स्कूल है जहां मैं पढ़ता था। इस तरह के वाक्य को क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। क्लियर। यानी कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो, उस वाक्य को क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। अर्थ के आधार पर चलिए, ये तो रचना के आधार पर हमने देखा कि रचना बनावट किस प्रकार से वाक्यों का रहा, एक कर्ता एक क्रिया रहा।
एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, उस तरीके के बनावट से जो वाक्य बना उसको हमने सरल वाक्य कहा। जो अवयवों को जोड़ करके बनावट किया गया, रचना किया गया, वो संयुक्त हो गया। अच्छा, अर्थ पे अगर हम चलते हैं तो वाक्यों को पढ़कर अर्थ निकलेगा। तुम्हारा क्या नाम है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम्हारा क्या नाम है। लगता है आज बारिश होगी। इस तरीके के अब वाक्यों को अर्थ पे समझा जाएगा। तो आपने सेंटेंस अंग्रेजी में पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य। सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। और अर्थ के आधार पर कितने भागों में, 8। एक हो गया विधिवाचक, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, जिसको विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। वो वाक्य जिससे किसी काम के होने का पता चलता हो। मैं पढ़ रहा हूं, बारिश हो रही है, बहुत गर्मी है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें ना तो प्रश्न वाली बात हो, ना निगेटिविटी वाली बात हो, ना ही संकेत वाली बात हो, यह है अफर्मेटिव। विधिवाचक वैसा वाक्य जिससे काम होने का पता चलता हो, किसी चीज के होने का पता चलता हो। आज बहुत गर्मी है, आज लगता है बारिश होगी, ये दूसरी तरह का हो गया। बारिश होगी वाली बात दूसरा है, वो पढ़ने जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अर्थ के आधार पर अलग वाक्य में चला जाएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न वाली बात आ गई तो विधिवाचक हो जाता है। उसके बाद निषेध होता है, निषेध निगेटिव सेंटेंस। निषेध का मतलब कि जिससे किसी काम के ना होने का बोध हो, होने का बोध हो तो विधिवाचक जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसको विधिवाचक कहा जाता है। जिससे किसी काम के ना होने का बोध हो उसको निषेधवाचक। मैं आज घर नहीं जाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं प्रकार, नहीं शब्द जब जुड़ जाएगा बच्चों तो आप उसको निषेधवाचक समझिएगा। क्या समझिएगा, निषेधवाचक वाक्य। और विधिवाचक जिससे किसी काम के होने की संभावना हो। उसके बाद है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछे जाने की। आप कहां पढ़ते हैं, आप कहां जा रहे हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, तुम कर क्या रहे हो। इस तरीके के जब प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करके जो वाक्य बनाया जाता है बच्चों, उसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। समझ आ रहा है ना। कोरोना नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, ठंडा लगा हुआ है। डॉक्टर विनीता तुमको थप्पड़ मारेंगे, यहीं से मोबाइल स्क्रीन फूट जाएगा। कोरोना नहीं हुआ हमको, तुम बहुत बोलती हो इस तरह से। चलते आगे, अगला हो जाता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जिससे आदेश दिया जा रहा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिससे आदेशात्मक बोध हो। एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास दूध लाओ, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खोल दो। इस तरह के जो आदेश वाले शब्द होते हैं, आदेश वाले जो शब्द होते हैं उसको कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। ये अर्थ के आधार पर हम पढ़ते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। भगवान करे कोरोना किसी को ना हो, लेकिन हो तो रहा ही है किसी न किसी को जो सावधानी बरत नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा जो ये खांसी है ना, इसको तुम कोविड मत कहो। वैसे अभी हम अंदर है तो यहाँ पे ठंडा नहीं है, टेंशन मत लो आप लोग, ये सब बाहर का ठंडा लगा हुआ है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए इच्छावाचक। आज्ञा सूचक आपने पढ़ लिया, इंपरेटिव सेंटेंस। इच्छावाचक ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छावाचक जो इच्छा व्यक्त करता हो, जिसमें इच्छा व्यक्त होने की बात आ जाए जिस वाक्य में, उसको क्या कहते हैं बच्चों, इच्छावाचक वाक्य। ध्यान रखिएगा। अब इच्छा में आदमी कैसे इच्छा व्यक्त करता है, जैसे कोई ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, तो कहा जाता है ना आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपकी यात्रा सुखद रखे, मंगलमय रखें, तुम जल्दी सफल हो जाओ,
ये इच्छा हो गया, ऑप्टेटिव, यहां पे आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो इस तरह के शब्द वाक्य को कहा जाएगा इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद आपको आ जाएगा संदेह वाला। संदेह, सस्पेक्टिव, संदेह है, कंफर्मेशन नहीं है, वहां कोई तैर रहा होगा, लगता है आज बारिश होगी लेकिन कंफर्म नहीं है, डाउट है, सस्पेक्टिव सेंटेंस इसको कहा जाता है, जहां से संदेह का बोध होता हो। क्या बोध होता हो? संदेह का जहां पर बोध होगा उसको संदेहवाचक वाक्य कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक आप समझते ही हैं, आश्चर्य हो, दुखद हो, अचानक से खुशी हो, एकदम हे अरे अजी अहो वाली भावनाएं जब आ जाएगी। अब देखिए अरविंद कुमार लिख रहे हैं सब कोई हमको इंस्टा पे फॉलो करो। अब मतलब ये क्या लिख रहे हैं आप, ये सब आह ओह, इस तरीके के जब दुखद भरे या जो भी आश्चर्य वाली विस्मयाद एक्सक्लामेटरी वर्ड हो तो आप उसको विस्मयादिबोधक कहेंगे। और लास्ट आपका बच जाता है संकेतवाचक, जिसमें आदमी संकेत करता है कि यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होइएगा, ये संकेत हो रहा है, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे, तो ये सांकेतिक हो गया। तो इस तरह के वाक्य को संकेतिक वाचक वाक्य कहा जाता है। तो आपने फाइनली 3 रचना वाला पढ़ लिया और 8 ये पढ़ लिया। एक बार सब कोई बता देंगे क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो, फटाफट। एक बार सब कोई फटाफट से बता दीजिए यस और नो, समझ में आया कि नहीं। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। रचना के आधार पर जब हम वाक्य की बात करते हैं तो मुख्यतः ध्यान रखिएगा वाक्य के 2 अंग होते हैं। अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कोई भी वाक्य हो उसमें 2 अंग आते हैं, 2 अंग होते हैं। एक हो जाता है उद्देश्य, क्या होता है? उद्देश्य। और एक हो जाता है विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होता है? किसी भी वाक्य के अंदर जिसके विषय में बात की जा रही हो, सब्जेक्ट कहिए इसको, क्या कहिएगा? सब्जेक्ट। जब वाक्य के अंदर शिवम कुमार सर हम लेट हो गए, ये वीडियो यूट्यूब पर ही हो रहा है भाई। ठीक है, तो यहां पे उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव जो होता है, यानी कि जिस वाक्य में जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो उसको क्या कहेंगे? उद्देश्य कहा जाएगा। और किसी के बारे में जो भी बातचीत की जा रही हो उद्देश्य को छोड़ करके जो बचता है वो विधेय हो गया। जैसे मैं कहता हूं कि मोहन विद्यालय जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? मोहन, तो मोहन हो गया उद्देश्य, और विद्यालय जा रहा है ये जो लाइन हो जाएगा वो कहलाएगा विधेय। आम मीठा है, यहां पे आम के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब आम क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और मीठा है वो क्या कहलाएगा? विधेय। मेरी बहन अच्छा गाती है, तो मेरी बहन जो है किसके बारे में बात हो रही है? तो मेरी बहन के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा? मेरी बहन जो है वो हो जाएगा उद्देश्य, और अच्छा गाती है जो बचा हुआ सेंटेंस है वो कहलाएगा विधेय। ये भी क्लियर हुआ क्या? ये भी क्लियर हो गया बच्चों, हाँ या ना बताएंगे? ये भी क्लियर हो गया ना? वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात हो रही हो उसको उद्देश्य कहते हैं, और किसी के बारे में जो भी बात हो रही हो वो कहलाएगा विधेय।
यस। चलो चलो चलो, आप लोग का जो कमेंट है ना यहाँ लग जाता है, मतलब अच्छा लगता है, बढ़िया है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे ऐसे बात बोलते हैं जो हंसी आ जाता है। ये कह रहे सर मैडम से नहीं मिले क्या? हद है। चलिए ठीक है, समय होगा तो वो भी आ जाएंगी। अब स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग ये लड़का इतना लंबा चौड़ा रो रहा है भाई। मदरसद अली एमडी अरशाद अली, अच्छा प्लीज गुरु रिप्लाई दीजिए, विद्या जो टेस्ट होगा कितना क्वेश्चन होगा? 40 से 45 क्वेश्चन रहेगा। चलिए, ये सवाल आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप इसे देखें और सही सही जवाब दीजिए। मैं साइड रहूंगा, ये स्क्रीन पर पूरा विजिबल है, क्लियर है, दिख रहा होगा, एकदम कंफर्म दिख रहा होगा, आप बताते चलेंगे। भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। पद, शब्द, वाक्य, वाच्य, वाच्य ये नहीं है कुछ, ठीक है। क्या होगा सभी बच्चे बताइए, यहां पर भाव को जब पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ सार्थक जो शब्द का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह जो होता है वाक्यों का, वो कहलाता है वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? देखिए, पूछ दिया सवाल, गलती मत करना बच्चों, 2 3 4 5 में से 2 लगाना सही जवाब। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। एक का था उद्देश्य और दूसरा क्या था? विधेय। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। चलिए, वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में भी बात की जाती हो, मैं अभी तुरंत बताया, उसको उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उद्देश्य कहते हैं। वही हमारा सब्जेक्ट होता है, हम जिसके विषय में बात करते हैं। क्लियर? तो वाक्य में जिसके विषय में बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग कौन कौन है? वाक्य के 2 अंग कौन कौन है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय जो होते हैं, ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है उसको तो उद्देश्य कहते हैं, लेकिन उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती हो उसको क्या कहेंगे? विधेय। कह रहा है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती हो वह क्या कहलाती है? विधेय कहलाती है, उसको विधेय कहते हैं। तो यहां पर ख ऑप्शन सही है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? हमने अभी पढ़ा कि रचना के आधार पर वाक्य 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहां पर हम 3 लगाएंगे, सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। क्लियर रहा? यहां पर है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। कौन है जो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? भैया आप जानते हो रचना के आधार पर 3 ही होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यही 3 होते हैं। इसके अलावा रचना के आधार पर और कोई नहीं होता। तो रचना के आधार पर सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त है, लेकिन भेद कौन नहीं है? निषेधवाचक। सही जवाब ऑप्शन यहां पे घ अर्थात डी सही है। घ मतलब आपकी भाषा में एबीसीडी कर दिया जा सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य के अंदर प्यारे बच्चों एक ही मुख्य क्रिया हो, मोहन विद्यालय जा रहा है, बस
एक ही कर्ता भी हो, एक ही मुख्य क्रिया भी हो, वैसे वाक्य को सरल वाक्य, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, वाक्य का छोटा सा वाक्यांश उपवाक्य हो जाता है, समझिएगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित हो तो उसे क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहिएगा उसको। उसको क्या कहेंगे बच्चों? मिश्र वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे वो आश्रित वाली बात आ जाती है। चलिए, ऐप रजिस्टर करने में पासवर्ड खोजता है तो आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड कुछ भी डाल करके फिर लॉगिन कर लीजिए ना। ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अगला 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं किसमें? समान स्तर के दो या दो से अधिक उपवाक्य किसमें जुड़े होते हैं? जब देखिए, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य आपस में जुड़ा होता हो और उसमें जोड़ने के लिए अव्यय की जरूरत तो जरूर पड़ेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाला। क्या कहेंगे? संयुक्त। जब एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो तब मिश्र वाक्य कहेंगे। और जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जोड़े हो, मैं गया और वह भाग गया, मैं गया और वह भाग गया, या मैं पहुंचा तो वह भाग गया, ये अलग हो गया। तो ये संयुक्त हो गया। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है, तो कौन भेजा? पिताजी ने। तो पिताजी सब्जेक्ट है ना, उद्देश्य तो पिताजी है, और राकेश को बाजार भेजा है, ये हमारा विधेय कहलाएगा। चलिए, मेरी बहन राधिका बहुत अच्छा गाती है, इस वाक्य में विधेय क्या होगा? मेरी बहन राधिका अच्छा गाती है। मेरी बहन राधिका अच्छा गाती है, इस वाक्य में विधेय क्या होगा? तो मेरी बहन राधिका जो है वो क्या कहलाएगा? ये तो इसके विषय में बात हो रही है तो ये उद्देश्य हो गया। लेकिन बहुत अच्छा गाती है, ये क्या कहलाएगा? विधेय। तो यही होगा हमारा विधेय। बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। क्लियर रहा? 12 का सी। राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं, ये किस प्रकार का वाक्य है? राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब आप इस वाक्य को देखिए, ये डिपेंडेंट है। राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं, एक प्रधान उपवाक्य है और एक मिश्र है, आश्रित है, तो ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। तो यहां पर ये ऑप्शन सी। इसमें से कौन संयुक्त वाक्य है? देखिए, वह लड़का, संयुक्त वाक्य के लिए आपको खोजना है और, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सब। वह लड़का गांव में जाकर बीमार हो गया, ये नहीं है। वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। देखो भैया, बाकी सब में कहीं नहीं लगा है और इसी में है। ऑप्शन यही था, क्योंकि संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए और मिल गया। लगाइए एकदम खुल के। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब किंतु परंतु लगा दिया और आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ ये किस प्रकार की, रचना की दृष्टि से ये किस प्रकार की वाक्य है? किंतु लगाया है और रचना की दृष्टि से पूछ रहा है, किंतु लगा दिया, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर कह रहा है 16 नंबर में कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन है? मिश्र वाक्य में और वाला नहीं चलेगा। पहले ही काटो, घर जाओ और बैठकर पढ़ो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। वह खाना खाकर सो गया, ये तो सरल वाक्य हो गया। मैंने सुना है तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। मैंने सुना है तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। अब इसको क्या कहिएगा आप? मैंने सुना है तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। जरा लगाइए आप।
इसमें भी लेकिन है, ये भी नहीं होगा, तो यही ना होगा जी, मिश्र वाक्य यही है। मैंने सुना है तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो, क्योंकि देखिए ये सरल वाक्य हो गया, वह है केवल एक ही कर्ता एक ही क्रिया है, और इसमें लेकिन आ गया, इसमें और आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बच्चों, भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी। भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, रचना की दृष्टि से ये वाक्य का कौन सा भेद है? भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, ये एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित है। भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी, ना किंतु ना परंतु ना और एक प्रधान है और एक आश्रित है, मिश्र होगा। क्या होगा बच्चों? मिश्र हो जाएगा, ध्यान, हाँ मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं, जब मन्नू भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। अब बताइए, जब मन्नू भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र आ निकले। आपको क्या लगता है कि ये सरल वाक्य है? बिल्कुल नहीं। संयुक्त भी नहीं है ना, ये संयुक्त भी तो नहीं है, मिश्र होगा। क्या होगा? मिश्र होगा। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। ये तो सरल वाक्य है, रचना की दृष्टि से वाक्य पूछ रहा है, ये सरल वाक्य है ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही कर्ता का जिक्र है और एक ही क्रिया, उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, सरल वाक्य यहां पे है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, उसने बहुत महंगी कार खरीदी है, इसको मिश्र वाक्य में बदलिए। देखिए, मिश्र वाक्य में बदलने के लिए आपसे कहा जा सकता है, आपसे संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कहा जा सकता है। जब भी आपको संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कहा जाए तो आप परिस्थिति वाक्य के हिसाब से और शब्द का इस्तेमाल करें। जब तब इस तरह की का शब्द आप इस्तेमाल करें जब आपको मिश्र वाक्य में जब पलटना हो, मिश्र वाक्य में बदलना हो, तो जो शब्द का भी इस्तेमाल करें। देखिए, उसने बहुत महंगी कार खरीदी है, यह एक सरल वाक्य है, लेकिन सरल वाक्य को मिश्र में बदलना है तो आप कह सकते हैं कि उसने जो कार खरीदी है बड़ी महंगी है। एक आश्रित भी हो गया और एक प्रधान भी हो गया। देखो, उसने कार खरीदी है और वह महंगी है, और आ गया तो ये तो मिश्र होगा नहीं। दूसरा, उसने कार खरीदी है किंतु बहुत महंगी है, किंतु आ गया तो ये संयुक्त होगा, मिश्र होगा नहीं। ठीक है, उसने जो कार खरीदी है वो बहुत महंगी है, यही होगा। और ये उसने बहुत महंगी कार खरीद ली है, ये तो सरल वाक्य हो गया। और ये दोनों क्या हो गए? ये आप कह सकते हैं कि संयुक्त हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए था? मिश्र वाक्य। तो मिश्र तो यहीं पे है कि उसने जो कार खरीदी है वह बहुत महंगी है। अब ये कौन है जी? प्रशांत यादव, तुम्हारा लिप्स बहुत अच्छा है। अरे बाप रे, क्या चल रहा है ये सब? इधर तो वाक्य परिचय चल रहा है, इधर लिप्स परिचय चल रहा है भाई। ना, गलत, ये अच्छा बात नहीं है। प्रशांत जी, आप जिसको भी कहें, चैटिंग में जो भी है आपके भाई बहन है, कैसे आप अपना संस्कार बोल सकते हैं? ये गलत, ये बिल्कुल नहीं। वाक्य परिचय ही पढ़ा जाए, लिप्स परिचय ना पढ़ा जाए, बेहतर होगा। इधर वाक्य परिचय ही किया जाए। प्रशांत जी, बुरा लगा हो तो सॉरी। उसने जो कार खरीदी है वो बहुत महंगी है, यही सही होगा। अब देखिए, बच्चे हंसने लगे, हंसो भाई। व्यायाम करो, स्वस्थ रहो। व्यायाम करो और स्वस्थ रहो, क्योंकि संयुक्त में पूछ रहा है। संयुक्त में बदलना हो तो क्या होगा? इधर देखिए, व्यायाम करो और स्वस्थ रहो। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पे संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है, तो हमें जब संयुक्त में बदलना होगा तो हमें और का प्रयोग करना होगा। व्यायाम करके स्वस्थ रहो, ये सरल वाक्य है।
यदि व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। ये मिस्र में चला गया, स्वस्थ रहना है तो व्यायाम करना चाहिए, मिस्र में चला गया, लेकिन व्यायाम करो और स्वस्थ। संयुक्त यही रहेगा। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, इसको सरल में बदलना है क्योंकि ये संयुक्त में दिया है। संयुक्त से सरल बदलना है तो सरल वाक्य में ध्यान रखना है कि एक ही कर्ता क्रिया का इस्तेमाल करना है। अब इसमें देखिए, जैसे ही बादल घिरे तो वर्षा होने लगी। ये जैसे तैसे, जो तो जब तब जहां तहां ना, ये सरल नहीं है, ये मिस्र वाला में जाएगा। बादल घिर आने पर वर्षा होने लगी, ये भी ना। हाँ यही होगा, वो यही होगा क्योंकि ये सरल है। बादल घिरे इसलिए ना, ये भी नहीं चलेगा। जब बादल घिर आए तो वर्षा, ये भी नहीं चलेगा। ऑप्शन ख सही होगा, ऑप्शन ख सही होगा। ध्यान रखिएगा, बादल घिर आने पर वर्षा होने लगी क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही करता है और मुख्य क्रिया भी एक ही है। तो यहां पे ऑप्शन 22 का ख लगाइए। इसलिए नहीं, यहां पे इसलिए, किंतु, परंतु, और ये सब ना चलेगा भाई, क्योंकि बदलना कहां है? सरल में। ये दिया किसमें है? संयुक्त में। संयुक्त से बदलना है सरल, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, सच्चे आदमी को कभी कोई कमी नहीं रहती, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। समझिएगा, सच्चे आदमी को कभी कोई कमी नहीं रहती, ये बिल्कुल सही बात है। इसको आप अपने रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आदमी को सच्चा रहना चाहिए, फिर कमी नहीं रहती ना। मिश्र वाक्य के लिए देखिए यहीं पे है, जो सच्चा आदमी है, जो सच्चा आदमी है वो क्या है? उसे कभी कोई कमी नहीं रहती। जो सच्चा आदमी है उसे कभी कोई कमी नहीं रहती। जो तो का प्रयोग किया जाए तो वो मिश्र वाक्य में आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही है 23 का। जब मैं घर पहुंचा भाई साहब चले गए थे। जब मैं घर पहुंचा भाई साहब चले गए थे, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य में ध्यान रखिएगा, मैं घर पहुंचा और भाई साहब निकल गए। और यहां पे जो लगा है ये बिल्कुल संयुक्त वाक्य की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे ही मैं घर पहुंचा भाई साहब निकल गए, ये मिश्र वाक्य की हो गया। मेरे घर पहुंचने तक भाई साहब चले गए थे। मेरे घर पहुंचने तक, यही सही है ना, सरल वाक्य। यही क्या होगा? सरल वाक्य, क्योंकि जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया का इस्तेमाल हो। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, यही हो जाएगा। ठीक है ना? जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वही सफल होता है। इसको आपको बदलना है सरल वाक्य में। तो सरल वाक्य में ध्यान रखिए, यदि व्यक्ति परिश्रमी है तो ना, ये बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति परिश्रम करता है और ये संयुक्त हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ये एक लाइन में कह दिया, सही है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए कि मूर्तिकार ने सुना इसलिए जवाब दिया, या मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, यही सही होगा। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, क्योंकि सरल वाक्य में बदलने के लिए ध्यान रखना एक ही कर्ता का इस्तेमाल होता है। तुम्हारे कहने से मैं घर गया था, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तुम्हारे कहने से मैं घर गया था, जब तुमने कहा तब मैं घर गया था। संयुक्त में बदलना है ना, तो संयुक्त के लिए जरूरत पड़ने पर किंतु, परंतु, इसलिए और का इस्तेमाल कीजिए। तुमने कहा था इसलिए मैं घर गया था, जी यही सही है। इसलिए शब्द का प्रयोग कर दिया गया, बाकी इसमें कहीं नहीं है। ये सब नहीं होगा, ऑप्शन बी यानी ख सही होगा। ठीक है, इसमें से सरल वाक्य कौन है? सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे और लगा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये संयुक्त वाक्य है। क्या है?
संयुक्त। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी छूट चुकी थी, ये भी नहीं है, मिश्र वाक्य है। मेरे पास एक बहुत रुचिकर किताब है, मेरे पास एक बहुत रुचिकर किताब है, यदि आप बुलाते तो मैं अवश्य आता। ये देखिए, ये क्या है, और लग गया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी खुल चुकी थी, ये मिश्र वाक्य। यदि आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है। लेकिन अपन को क्या चाहिए, सरल वाक्य। मेरे पास एक बहुत रुचिकर किताब है, एकदम सरल है, क्योंकि इसमें एक विधेय है मेरे। एक कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया। मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या है इसमें, बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो ना, मिश्र वाक्य ये नहीं है। मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे, तुम्ही ने कहा था कि वह झूठा है। बाजार जाओ और कुछ फल लेके आओ, बाजार जाओ और कुछ फल लेके आओ, क्या कहिएगा, तुम्ही ने कहा था कि वह झूठा है। तुम्ही ने कहा था, क्योंकि मिश्र वाक्य ढूंढना है ना, तो तुम्ही ने कहा था कि वह झूठा है। एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, तो ये ग हो जाएगा। अगला है, माँ ने एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। आहा आहा, माई तो बस माई ही है, क्या बात है। माँ ने एक सुंदर गुड़िया बनाई है, इस वाक्य में विधेय क्या है, विधेय पूछ रहा है। किसने बनाई, माँ ने बनाई, तो माँ जो हो गई, माँ ने, ये उद्देश्य हो गई। लेकिन क्या की है माँ, बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। माँ का बनाया हुआ हर चीज बहुत ही सुंदर होता है, प्रकृति में उससे सुंदर कोई चीज ही नहीं होता। इसलिए प्यारे बच्चों, माँ का कदर कीजिएगा, संस्कार बना के रखिएगा। यह हाथ जब तक है ना, माँ का मन गदगद रहेगा आपका। इसलिए माँ है तो सब है, उसके लिए सब कुछ कीजिए। अपने माँ पापा के आंखों को पढ़िए, वो चाहते क्या है, उसके अनुसार आप अपने कर्मों को आगे बढ़ाइए। वो चेहरा जब खिलेगा ना, उस आंखों में खुशी के आंसू जब आएंगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि मत पूछिए। ठीक है, जय माता दी। माँ ने एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है, तो इसमें विधेय हमको चाहिए। तो माँ ने जो हो गया, ये उद्देश्य हो गया। लेकिन एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है, एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है, ये क्या कहलाएगा, ये विधेय कहलाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सरल वाक्य कौन है इसमें, इसमें से पूछा है कि कौन सरल वाक्य है। अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश, अवकाश शब्द का मीनिंग होता है छुट्टी। अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। सरला नाच रही है और गा रही है। प्याला नीचे गिरकर टूट गया, प्याला नीचे गिरकर टूट गया। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होता है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको चाहिए सरल। अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, ये बिल्कुल मिश्र वाक्य है। सरला नाच रही है और गा रही है, ये बिल्कुल संयुक्त वाक्य है। प्याला नीचे गिरकर टूट गया, प्याला नीचे गिरकर टूट गया, प्याला उद्देश्य टूट गया, मुख्य क्रिया एक ही है ना, इसमें कर्ता भी एक ही है, तो ये सरल वाक्य होगा। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होता है, ये मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य अपने को चाहिए, तो 31 का ऑप्शन सी। बच्चा दूध पीते ही सो गया, इस वाक्य को संयुक्त में, संयुक्त का मतलब और, इसलिए किंतु परंतु इन शब्दों के अव्यय के माध्यम से आप चाहे तो सरल को संयुक्त में बदल सकते हैं। बच्चा दूध पीते ही सो गया, इस वाक्य को संयुक्त में बदलना है, यानी कि बच्चे ने दूध पिया और सो गया। बच्चे ने दूध पिया और सो गया, पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है ना, कि बच्चे ने दूध पिया और सो गया, क्योंकि यहां पे और लगा है, संयुक्त हो गया। अगला है, मैं जानती हूं कि वह आपकी बहन है। यह रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है, मैं जानती हूं कि वह आपकी बहन है। एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य, तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मिश्र वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल इस पे ध्यान। मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं,
पिता ने पुत्र को डांटा और समझाया। बड़ी सौभाग्य होते हैं उनके जिनको कोई डांटने वाला होता है। जिनको कोई डांटने वाला नहीं है वो बड़ा दुर्भाग्य होता है उनका। इसलिए आप अपने आप को सौभाग्यवान समझिए कि आपको आपके बड़े डांटते हैं। जी, चाहे माता हो, पिता हो, बड़ा भाई हो, चाचा हो, कोई भी हो, जो आपके डांटने वाले हैं, समझिए आपकी जीवन बड़ी खुशहाल होगी। बड़े सौभाग्य वाले होते हैं वो लोग जिनको डांटने वाले होते हैं। देखिए यहां पिता ने पुत्र को डांटा, बच्चे के जीवन के लिए डांटा होगा। पिता ने पुत्र को डांटा और समझाया, ये कैसा वाक्य है? और लगा है इसमें। क्या लगा है बच्चों? और लगा है। संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। समझ आ रहा है ना? एक बार बता दो फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। ठीक है, बस तेजी से अब चलते हैं। हो ही गया है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये कैसा है? जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये आश्रित और प्रधान। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये मिश्र वाक्य। दिनेश ने खाना खाया और चला गया, इस सरल वाक्य में बदलिए। और लगा है, इसका मतलब संयुक्त है। दिनेश ने खाना खाया और चला गया, इसको बदलना है कि दिनेश खाकर चला गया। हो गया, दिनेश खाकर चला गया। लेकिन दिनेश खाना खाकर चला गया, यह बेहतर होगा। दिनेश खाना खाकर चला गया, यह सही होगा, क्योंकि खाना भी तो है यहां पे। ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि इसमें खाना भी जिक्र है, तो यहां पे कहेंगे कि दिनेश खाना खाकर चला गया। केवल ये रहता कि दिनेश ने खाया और चला गया, दिनेश खाया और चला गया, तब हम ये लगाते। लेकिन दिनेश ने खाना खाया और चला गया, तो खाना का जिक्र है, तो दिनेश खाना खाकर चला गया। ग 36 का ऑप्शन सी, यानी कि ग। उसके आते ही तुम छिप जाना, उसके आते ही तुम छिप जाना, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। देखिए यहां पे दिख रहा है, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। तो ऑप्शन क्या लगा दीजिएगा? ऑप्शन इसमें डी लगा दीजिएगा कि जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। ठीक है। 38 नंबर, ऐसा व्यवहार न करो, ऐसा व्यवहार न करो कि हमें आपको रोकना पड़े। इस वाक्य का प्रकार कैसा है? ऐसा व्यवहार न करो कि हमें आपको रोकना पड़े। ये जो आप वाक्य देख रहे हो बच्चों, ये मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है, क्योंकि ऐसा व्यवहार न करो कि हमें आपको रोकना पड़े, एक प्रधान और एक आश्रित। गुरुदेव आराम से कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। गुरुदेव आराम से कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। ये वाक्य का कौन सा भेद है? और लग गया हो तो ये समझिए संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य। अगला है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है जो मिश्र वाक्य है? आपको चुनना है, निम्नलिखित में से कौन है जो मिश्र वाक्य है। चलिए, मिश्र वाक्य की पहचान करना है आपको। किसकी पहचान करना है? मिश्र वाक्य की। वेरी गुड। ऑप्शन एक ही है, यहां पे ए आ रहा है सबका ऑप्शन। जो ईमानदार है वही सम्मान का सच्चा अधिकारी है। जो ईमानदार है वही सम्मान का सच्चा अधिकारी है। हमें मिश्र वाक्य ढूंढना था, इसलिए नहीं चाहिए था, और भी नहीं चाहिए था। ईमानदार ही सम्मान का सच्चा अधिकारी, तो सरल वाक्य हो जाएगा। हमें मिश्र चाहिए ना, तो मिश्र इसी में है। जो ईमानदार है वही सम्मान का सच्चा अधिकारी है। इस सम्मान का अर्थ होता है इज्जत। ठीक है ना। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सभी जगहों पर सम्मान प्राप्त करती है। देखिए और शब्द लगा है, इस और से ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 41 क्लियर। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सरल वाक्य है? सरल वाक्य, यहां पर हमें सरल वाक्य बताना है बच्चों। क्या बताना है? सरल वाक्य बताना है। प्रातः काल हुआ और सूरज और लग गया,
तो ये संयुक्त है। क्या है? संयुक्त है। संयुक्त वाक्य। यहां पर देखिए अगला है, प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। यही होगा, यही होगा। जब, ये तो बिल्कुल नहीं है। जैसे, ये भी नहीं है। जब, जैसे, तैसे आ जाए, मिश्र होगा। आपको चाहिए प्यारे बच्चों सरल वाक्य। निम्नलिखित में से कौन है जो मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन है ये बताना है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, ये मिश्र वाक्य नहीं है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो, जब, जब, तैसे इस सब आ जाए तो समझ जाइएगा। ये लेकिन लग गया तो बिल्कुल नहीं होगा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ये भी नहीं। ये सरल है। ये क्या है? लेकिन लग गया। यहाँ पे मिश्र चाहिए, तो जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। एक प्रधान है और एक आश्रित है। निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन है? उसने हाथ धोकर खाना खाया, वह बाजार गया और फल लाया। यदि वह व्यक्ति है जो कल आया था, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। यदि तुम कल आते तो अच्छा होता। आपको चुनना था सरल वाक्य। सरल का मतलब उसने हाथ धोकर खाना खाया, यही सरल है। जैसे तैसे और ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट सवाल है 45। वो 45 ही था, कोई बात नहीं बच्चों। सुधा की दादी बहुत अच्छा स्वादिष्ट हल्का बनाती है, हलवा बनाती है। अच्छा अच्छा, सुधा की दादी बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बोले तो कर्ता समझिए, जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? सुधा की दादी के बारे में बात हो रही है कि सुधा की दादी बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा बनाती है। किसके बारे में? आपसे उद्देश्य पूछा है ना। उद्देश्य का मीनिंग क्या हो गया? किसके बारे में बात की जा रही है वो पता करो। किसके बारे में हो रही है बात? सुधा की दादी के बारे में। तो यहां पर सुधा की दादी, यहां पे ख हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज वाक्य विचार आप सबका कंप्लीट हुआ होगा, मैं आशा करता हूं। प्लीज एक बार सभी कोई चैट सेक्शन के माध्यम से कंफर्म कर दिए। सभी बच्चे कंफर्म कर देंगे, समझ आ गया ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। माँ बाप को जरूर सेवा कीजिए, उन्हीं की सेवा में मेवा है। माई के दुधवा जिसन कौनो दवाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सुने ना भजन? बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप सभी कोई मस्त रहिए, मेहनत कीजिए सपनों को साकार करने के लिए। अपने आप को परिश्रमी बनाइए, मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क कीजिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। अभी जो आपका समय है केवल पढ़ने का ही है। खूब खाओ, खूब पढ़ो, खूब ऐश करो। ठीक है? तो कल हम मिलते हैं आप लोगों से केमिस्ट्री वाले सेशन में। कल आप सभी कोई जुड़िएगा। प्रयास है कि कल क्लास हो जाए। हेल्थ को थोड़ा सा लेकर के ये है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। कमेंट का इंतजार बराबर रहता है। और एक बात है, आपसे नाराजगी थोड़ी बहुत हमारी इसलिए है क्योंकि आप कमेंट करना कम कर दिए हो। क्यों कमेंट कम कर रहे हो? कमेंट करो, उत्साह भरो, तभी तो फिर अगले क्लास जोश के साथ होगी। इस तरह के सेशन लगातार आपको मिलते रहेंगे। उपलब्धता के आधार पर आपको सब कुछ दिया जा रहा है, दिया जाएगा भी। आप लोग परेशान न रहें, बिल्कुल परेशान न रहें। चीजें बनती जा रही हैं, कंटेंट तैयार हो रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है ना? कोई बैठा नहीं है, सब काम कर रहे हैं सब। चलो, गुड नाइट एवरीवन।